Hello all. Today we will cover some international organizations which were recently seen in news and are important for prelims 24. Okay. We will cover total 10 such organizations. Okay. Let's start. First is World Bank Group. Okay. इसमें 5 institutions होते हैं. कौन कौन से? IBRD, IDA, IFC, MIGA and ICSID. ओके. इसमें पहली चीज़ क्या जानी है, ये जो स्टार्टिंग के 3 है IBRD, IDA एंड IFC, इसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर था. एंड जो मीगा है इसमें बाद में ज्वाइन हुआ था. कब हुआ था? 1994 में. एंड ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है. ओके. अब क्या क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं. IBRD का काम है फाइनेंशिंग मिडिल इनकम कंट्रीज. ओके. IDA का काम है फाइनेंशिंग लो इनकम कंट्रीज. IFC का क्या काम क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर. ओके. मीगा का काम क्या है? पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट. ICSID का क्या काम है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑफ जुडिशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ओके. ये जो स्टार्टिंग की 2 हैं इनको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं. ओके. तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन IBRD प्लस IDA. ओके. ये दोनों वर्ल्ड बैंक होते हैं. और अगर इन 5 को मिला देते हैं तो हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ओके. तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में. अब नेक्स्ट 2 है ये जो IFC एंड मीगा, ये दोनों काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए. स्टार्टिंग की थी 2 ये गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं. ओके. गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं. ये दोनों प्राइवेट के लिए काम करती हैं. एंड ICSID क्या है? ये ट्रिब्यूनल है एक तरह का. ओके. डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेशन. नेक्स्ट, अब अगर किसी को वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनना है तो उसको पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा. ये कंडीशन होती है. टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंट्री मस्ट ज्वाइन फर्स्ट IMF. ओके. अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की. क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेमिटांस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ओके. तो इनको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगी. ये रिपोर्ट्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. PYQ में भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पूछी गई हैं. ओके. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. इसका काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. अब इसमें जानना क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये 2 रिपोर्ट निकालता है. एक है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, हेल्थ की है तो WHO ही निकालेगा. नेक्स्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये याद करनी है. ओके. जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे. तो जितना मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशंस में उतना भी याद हो जाएगा, तो उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे. ओके. चलो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेक्स्ट है, IMF. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट. ओके. अब इसमें हम लोग एक SDR भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी का पार्ट है ये. ओके. ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है, बट ये करेंसी नहीं होता है. तो अगर किसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन के किसी स्टेटमेंट दे देगा कि SDR इज़ द करेंसी ऑफ IMF, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ओके. इट इज़ बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज. कौन कौन सी वो 5 करेंसी हैं ये याद करना है? US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी, जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. ओके. तो ये याद करना है. नेक्स्ट, रिपोर्ट्स कौन कौन सी निकालता है IMF? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, PYQ है ये. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर. ओके. FM. तो ये 3 इंपॉर्टेंट है. कौन निकालता है? IMF. नेक्स्ट, WTO देखते हैं. WTO किससे बना था? मराकेश अग्रीमेंट से. पहले GATT होता था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ओके. तो इसकी जगह क्या बना था? मराकेश अग्रीमेंट से WTO. ओके. अब ये कुछ WTO की ग्रुपिंग्स हैं, इनके सिर्फ आपको नाम याद करने हैं कि ये किसके अंडर हैं. ये सब WTO के अंडर है. ओके. जैसे कांस ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन ग्रुप हो गया, G33, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स, और कॉटन 4. ओके. ये सारी किसकी ग्रुपिंग्स हैं? WTO की. ओके. बस इतना ही याद करना है. नेक्स्ट, एक पीस क्लॉज आता है. ये भी डायरेक्ट आ जाएगा कि पीस क्लॉज किस में है, किससे मेंशन करता है? तो WTO में. इसमें क्या होता है? पीस क्लॉज में जैसे जो फूड क्रॉप्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, राइट. तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देने लगती है फूड क्रॉप्स पे, तो जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं फॉरेन के, उनकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है ना. तो उसके लिए ये गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है सब्सिडी पे. तो इसको सबसे पहले पीस क्लॉज को, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसको सबसे पहले इंडिया ने ही इन्वोक किया था. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इन्वोक इट इन 2008. ओके. रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू. इसमें क्या है? इसमें ट्रेड आ रहा है, इसमें भी ट्रेड आ रहा है, इसमें भी ट्रेड आ रहा है. तो ये तीनों याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तुम कॉमन सेंस से लगा लेंगे. ओके. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA. इट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD. ये चीज़ याद करनी है. और दूसरी चीज़ क्या याद करना है? रिपोर्ट कौन कौन सी है. अब देखो ये एनर्जी है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. तो इसमें देखो एनर्जी, 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 एनर्जी एंड एनर्जी.
तो सब में एनर्जी आ रहा है, तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन सेंस से लगा देंगे, राइट। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, इसकी सिर्फ एक रिपोर्ट याद करनी है, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर में भी क्या, पीसफुल यूज़ के लिए। और ये रिपोर्ट किसको करता है? UNGA एंड UNSC, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट, नाटो, ये न्यूज़ में है, ओके। ये क्या है? मिलिट्री अलायंस है, इस्टेब्लिश बाय वाशिंगटन ट्रीटी, कब? 1949 में। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो मॉन्स में है। ये दोनों कहाँ पे हैं? बेल्जियम में, ओके। मेंबरशिप ओपन है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, है ना, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ भी ज्वाइन कर सकती हैं। अब जो न्यूएस्ट मेंबर है ये मार्च में बना है, मार्च 2024 में। कौन है? स्वीडन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में आ जाएगा तो ये सही होगा। अब टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गई हैं स्वीडन को ज्वाइन करने के बाद? 32 कंट्रीज़। इसमें 32 कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ से हैं? यूरोप से तो हैं ही हैं, साथ में नॉर्थ अमेरिका से भी हैं, लाइक कनाडा, ओके। अब नाटो +5 क्या है? नाटो +5, अभी +5 कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया नहीं है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, ओके। पब्लिक एंड प्राइवेट में कोऑपरेशन के लिए है ये। अब इसमें क्या याद करने वाली चीज़ है? इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ये 5 याद करनी है। उसके बाद जितनी भी सबके में ग्लोबल आता है, राइट, तो वो सब कौन करता है? WEF। तो इसको हम लोग इसी से याद कर लेंगे, जिसमें ग्लोबल आता है वो WEF ही का होता है। अगर ऑप्शन में WEF है तो वो सही होगा, बट इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके आगे ग्लोबल आता है वो WEF ही करेगा, ओके। और भी कुछ होती हैं, जैसे हम लोग आगे देखेंगे, तो उसमें भी ग्लोबल आता है बट वो WEF नहीं करता है। बट इन लास्ट रिजॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, ये याद कर लेंगे कि ग्लोबल जिसमें आएगा वो WEF लॉन्च करता होगा, ओके। ब्रिक्स क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इस बार एक्सपेंशन हुआ है, राइट। 5 मेंबर ज्वाइन किए हैं। तो पहले क्या थे? ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब क्या किस किस ने ज्वाइन किया है? तो इसके लिए निमोनिक है, सुपरमैन यूजेज आइस एवरी इवनिंग, ओके। सुपरमैन यूजेज आइस एवरी इवनिंग, सुपरमैन यूजेज आइस एवरी इवनिंग। S सऊदी अरेबिया, U UAE, I ईरान, E इजिप्ट एंड इथोपिया, ओके। तो ये दोनों याद करना, इसमें एरिट्रिया नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ओके। अब ब्रिक्स के अंडर ही क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, राइट। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इट इज़ ऑल्सो अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी, है ना। तो ये याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये याद कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट प्रोटेक्ट कन्वेंशन है, तो ये इससे थोड़ा कम रिलेट कर रहा है, ओके। तो ये याद करनी है। अब इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो इसको याद करने का भी तरीका है, ये जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, सोफिया, सोफो, है ना, स्टेट ऑफ, SO का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ। वो सारी रिपोर्ट्स कौन निकालता है? सोफा, सोको, सोफी। तो ये सारी रिपोर्ट्स FAO निकालता है, राइट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, है ना। तो इसमें तो हम लोग ऐसे फूड एग्रीकल्चर, फिशरीज ये तो सही कर सकते हैं, बट ये फॉरेस्ट वाला हम लोग गलत कर देंगे, तो इसको याद रखना है, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ड्स फॉरेस्ट भी कौन निकालता है? FAO, राइट। अब FAO एक इंडेक्स भी लॉन्च करता है, फूड प्राइस इंडेक्स, राइट। ये मंथली बेसिस पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं फूड प्राइसेस में इंटरनेशनली, उसको मेजर करता है। क्या क्या फूड इंक्लूड होते हैं? सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड शुगर, ओके। ये मीट भी होता है इंक्लूडेड, ये याद रखना। नेक्स्ट, खत्म। तो इतने थे, ये टोटल हो गए 10, ओके। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता देना, सजेस्ट कर देना, लाइक भी कर देना, ओके। थैंक यू।